अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्येगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् धम्मो मङ्गलमुक्तेष्टम् अहिंसा संयमो तपो देवागीतं नमस्कन्ति जस्रं देशयामणो जस्रं देशयामणो। आप सभी धर्मानुरागी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आप सभी के बीच में भगवान महावीर के तत्व ज्ञान के विषय में कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? समझ में आ रहा है? आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सभी से यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ जो जैन धर्म के नाम पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है, और वो विषय है भगवान महावीर की अहिंसा। आप सभी जानते हैं, जब मैं युवाओं के बीच में बात करता हूँ तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत तकनीकी भाषा को नहीं समझती है। जो हमारे शास्त्रों की भाषा है उसको सीधे संवाद नहीं कर पाती है। तो मैं जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, तो मैं उनसे उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान महावीर ने ट्रिपल ए का सिद्धांत हमको दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? ट्रिपल ए। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। ये ट्रिपल ए का फॉर्मूला एक ऐसा फार्मूला था जिसने पूरे विश्व में क्रांति मचा दी। मैं आपको आरंभ में ये स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ कोई प्रवचन करने नहीं आया हूँ, आप सबसे बातचीत करने आया हूँ। आप लोगों का अनुभव मुझसे कहीं अधिक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लगभग सभी लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो आपका अनुभव ज़्यादा है तो आपका ज्ञान भी ज़्यादा है। मेरा नया नया अनुभव है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका अनुभव और मेरा अनुभव दोनों मिलकर के नए संसार का, नए अध्यात्म का सृजन करें। क्योंकि आपके अंदर हो सकता है मेरे अंदर जोश ज़्यादा हो, लेकिन होश आपके अंदर ज़्यादा है, अनुभव आपके अंदर ज़्यादा है। और जब जोश और होश दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित ही कोई नए परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जब अपने घर से यहाँ आपके बीच में आने का उपक्रम कर रहा था तो मेरी धर्मपत्नी ने एक समस्या मेरे सामने रखी। वो बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा, वहाँ जैन कॉन्फ्रेंस में मेरा एक व्याख्यान है, वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, किस विषय पर आप बोलेंगे?
तो मैंने कहा अहिंसा पर मैं बोलूँगा। आप देख रहे हैं मेरी परीक्षा मेरे घर से प्रारंभ हो गई। पहले वहाँ निपटो, फिर बाद में आगे जाके कहीं निपटो। तो उन्होंने एक समस्या मेरे सामने रख दी जिसको मैं रास्ते पर सोचते हुए आया। उन्होंने कहा कि आपका ये व्याख्यान व्यर्थ है, आप जैनों के बीच में जा रहे हैं और अहिंसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जन्म से लेकर के आज तक अहिंसा अहिंसा का पाठ रट रहे हैं और अपने जीवन में भी अहिंसा का पालन कर रहे हैं, घर परिवार दुकान व्यापार लगभग हर जगह जो रात दिन अहिंसा के प्रवचन सुनते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं, उनको आप अहिंसा सिखाने जा रहे हैं। तो बोले आपका ये प्रवचन व्यर्थ है। अगर आपको अहिंसा पर व्याख्यान देना है तो उन लोगों के बीच में दो जो हिंसक है, तब तो आपके व्याख्यान का कोई फर्क पड़ सकता है। तो ये समस्या मेरे सामने आई, लेकिन आप विश्वास मानिए मैं आपके सामने अहिंसा की कोई नई बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस बात को बताने जा रहा हूं जो भगवान महावीर ने लगभग 2500 साल पहले हमें समझाई थी, लेकिन आज प्रमाद के कारण या अज्ञानता के कारण कुछ ऐसी बात है जो हमसे छूट रही है। तो मैं आज आपके सामने किसी सामान्य अहिंसा की बात करने नहीं जा रहा। मैं आपके सामने अहिंसा की कुछ विशेष परिभाषा की तरफ, जिस पर और कुछ समस्याएं हमारे सामने अहिंसा को लेकर हैं, उस पर हम आज कुछ विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आप सभी लोग बहुत मनोयोग से स्वाध्याय करते हैं। इस तरह के शिविरों में पढ़ करके आकर के अपना अमूल्य समय इस तत्व ज्ञान में देकर के अपना आत्म कल्याण प्रशस्त कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक दो लोग मुझे बताएं कि अहिंसा की क्या परिभाषा है। कोई भी बताए, अपना हाथ खड़ा करें। हाँ। मन, वचन और काया से किसी भी जीव को दुख नहीं देना। बहुत बढ़िया। मन वचन और काया से किसी भी जीव को दुख नहीं देना, यह अहिंसा है। और कोई परिभाषा बताएगा? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास 1 घंटे का लगभग समय है, आपको कुछ नई चीज मिलनी चाहिए और ऐसा काम मिलना चाहिए कि वो आपको आगे और अधिक स्वाध्याय करने पर विवश कर दे, आपको गहराई से सोचने पर विवश कर दे। और कोई बताएगा अहिंसा की क्या परिभाषा है? बहुत अच्छी परिभाषा बहन जी ने बताई। आप पुरुषों में से कोई अहिंसा की क्या परिभाषा, जैसे आपसे कोई पूछे अहिंसा क्या है, ये किसी भी जीव को तिल मात्र भी ठेस नहीं पहुंचाना अहिंसा। 2 परिभाषा। और कोई परिभाषा? अरे इधर से एक मिनट। हाँ, अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझना। बहुत बढ़िया। देखिए, व्याख्यान यहीं से शुरू हो गया है। और कोई परिभाषा बताएगा? हाँ हाँ, बोलो। प्रमाद में जीना भी हिंसा है। बहुत बढ़िया। प्रमाद में जीना हिंसा है। बहुत अच्छी परिभाषा। तत्वार सूत्र की जो 7वें अध्याय में सूत्र दिया हुआ है, प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये हिंसा का लक्षण है। राग द्वेष से रहित होना ही अहिंसा है। देखिए, एक होता है अहिंसा का व्याख्यान जो हम लोग महावीर जयंती पर देते हैं। तमाम लोग बैठे रहते हैं, बहुत जैन अजैन
सब तरह के लोग आते हैं, उनको भगवान महावीर की अहिंसा समझाने का एक अलग उद्देश्य होता है। समाज के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से, विश्व शांति के हिसाब से भाई उनको जो भगवान महावीर का क्या संदेश है वो बताने की अलग है। लेकिन जब हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं तो हमें उस सामान्य अहिंसा से काम नहीं चलाना, वो तो हम जी ही रहे हैं। पूरा प्रयास अपने जीवन में करते हैं कि किसी जीव का कम से कम घात हो, मेरे मन वचन काया से किसी भी प्राणी का दिल न दुखे, किसी तरह की कोई असाधना न हो, ऐसा हमारे मन में भाव रहता है। हम चलने फिरने में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, बोलने में, किसी भी क्रिया में किसी भी जीव की हिंसा करना ये हमें पसंद नहीं है। तो इसका प्रयास, इसका अभ्यास हम बहुत बाल्यकाल से ही करते आ रहे हैं, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में सिखाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से यदि किसी जीव का प्राणों का व्यपरोपण हो जाता है तो उसको हिंसा कहते हैं। तो ये प्रमत्त योगात् क्या है? सूत्र है ना, तत्पर सूत्र। आचार्य उमा स्वामी को चाहिए था सूत्र छोटा से छोटा बने तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा कहते हैं कि सूत्र कम से कम, सूत्र है ना, तो बोले कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में सूत्र बन जाए वो सबसे अच्छा है। और आचार्य लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कभी हम सूत्र लिख रहे हैं, ये इको तो नहीं है ना, थोड़ी भूल रही है। आचार्य कोशिश करते हैं कम से कम सूत्र में, कम से कम शब्दों में हमारा सूत्र बन जाए। तो ऐसा कहते हैं एक बिंदी भी अगर वो कम कर ले, अर्थ नहीं बिगड़े, तो उनको ऐसा आनंद आता है आचार्यों को, जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति होने पर आनंद आता है कि एक अक्षर कम हो गया। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, ये सूत्र का लक्षण है। अल्प अक्षर वाला होना चाहिए और असंदिग्ध होना चाहिए, कोई उसमें भ्रम नहीं है। तो ये इतना बड़ा सूत्र क्यों बनाया? एक बना देते कि प्राण व्यपरोपणम हिंसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कहा कि प्राणों का व्यपरोपण माने किसी के प्राणों का हरण हो जाना ये हिंसा है। ऐसी परिभाषा बोल देते तो क्या दिक्कत है? ये तो हम ऐसे ही मानते हैं ना, किसी के प्राण चले गए तो हिंसा हो गई, किसी के प्राणों का हरण हो गया तो हिंसा हो गई, ऐसे ही मानते हैं। तो यही सूत्र बनाना था कि प्राणों का व्यपरोपण हो जाना ही हिंसा है। लेकिन आचार्य ने ये सूत्र नहीं बनाया, इसके साथ साथ लिखा प्रमत्त योगात्। इस प्रमत्त योगात् में ही सारा जैन धर्म का निचोड़ अध्यात्म भरा हुआ है कि प्रमाद के योग से अगर ऐसा हो जाता है तो वो हिंसा कहलाता है। हम लोग परिभाषा की तरफ ही समझ रहे हैं। आज अगर इस थोड़े से समय में हमने अगर अहिंसा की परिभाषा स्पष्ट कर ली तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य अमृतचंद्र, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। अहिंसा का बहुत अच्छा ग्रंथ, और आप लोग स्वाध्याय करते हैं तो अगर अहिंसा को व्यापक रूप से समझना है, सूक्ष्मता से समझना है, तो पुरुषार्थ सिद्धिपाय नाम के ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें। आचार्य अमृतचंद्र ने लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी में लिखा था पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय। उसमें अहिंसा का बहुत अच्छा विवेचन है। उसमें वो एक लक्षण कहते हैं, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां हिंसेति और तेषां एवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। वो कह रहे हैं कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। क्या कह रहे हैं? आत्मा में
राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति न हो यही अहिंसा है। ये हमारे जिनागम का संक्षेप है। जिनागम में सार रूप में बात कही है कि आत्मा में यदि राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होगी तो हिंसा अवश्यमेव हो गई, और आत्मा में यदि राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है तो सबसे बड़ी अहिंसा है। अब इसमें कहीं किसी के प्राणों के हरण का तो प्रसंग ही नहीं आया, कोई प्राण तो हरण हुआ ही नहीं किसी का, किसी जीव का वध तो हुआ ही नहीं, और हिंसा हिंसा की बात हो रही। हम लोग हमेशा अहिंसा की परिभाषा में दूसरे जीवों की तरफ देखते हैं। दूसरे जीव का घात तो बाद में होता है, क्या होता है नहीं होता है, लेकिन सबसे पहला घात तो अपनी आत्मा का होता है। और ऐसी सूक्ष्म परिभाषा भगवान महावीर ने अहिंसा की दी है। अगर आप इस परिभाषा को समझ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कई तरह के लोगों के बीच में जाकर बात करता हूँ। मुसलमानों के बीच में बैठकर भी मैं अहिंसा पे प्रवचन करके आया, जिनको ये माना जाता है कि ये तो हिंसा में मग्न रहते हैं, खाने पीने में भी हिंसा है, सब कुछ है, उनको भी मैं इसी बात पर प्रवचन करके आया। और मैंने ये कहा खुल के प्रश्न करो, कुछ भी पूछो, हमारे पास भगवान महावीर की मूल परिभाषा है। तो मैं तो कभी आज तक भटक नहीं पाया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या अगर आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो वो कह रहे हैं आत्मा ही हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है। आत्मा का स्वभाव राग द्वेष नहीं है, आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और उसका जो स्वभाव है अगर उसको विभाव रूप परिणति करेंगे तो हिंसा होगी। जो चीज अपने स्वभाव में है उसमें कहीं हिंसा नहीं है, और जो जैसे ही अपने विभाव में आता है, अपने स्वभाव को छोड़कर पर भावों में पड़ता है, उसके हिंसा शुरू हो जाती है। ये मूल में मैं अहिंसा की आध्यात्मिक परिभाषा आपको बताऊं, और अध्यात्म ही मूल है, बाकी तो व्यवहार से हम सारी बात कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या समस्या होती है? अगर ये परिभाषा नहीं होती तो क्या होता? जीव के मरने नहीं मरने से हिंसा अहिंसा का उतना संबंध नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे कि जीव के मरने से हिंसा होती है, हल्की बात नहीं, सूक्ष्मता से समझना, जीव के मरने से हिंसा होती है, ऐसा मानेंगे तो जीवन में कभी कोई अहिंसक हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मन वचन काय का व्यापार है, जब तक शरीर है, अरिहंत अवस्था तक भी, वहां भी बोलना, चलना, फिरना, जो सूक्ष्म क्रिया भी हो रही है, तो अनंत जीवों का घात होता रहता है। तो कोई भी जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंसा होगी तो मुक्त कैसे होगा? और जीवों का मरण आप रोक नहीं सकते, अपनी तरफ से यत्नाचार पूर्वक जीवन जी रहे हैं। आत्मा में प्रमाद नहीं है। प्रमाद का एक सामान्य अर्थ भी आप ऐसे समझो, अवेयरनेस, जागृति ये बनी रहे, जीवों के प्रति दया का भाव बना रहे, हमारी प्रवृत्ति, हमारा संयम बना रहे, और पूरे होशो हवास में हम अपने कार्य करें, और आत्मा में किसी के प्रति राग द्वेष का भाव उत्पन्न न हो। इसके बाद यदि हमारे शरीर की किसी क्रिया से बहुत बचाने के बाद भी यदि किसी जीव का मरण कुत्रचित कदाचित हो जाता है, तो जीव का हरण तो हुआ,
लेकिन हिंसा नहीं। जीव की मृत्यु तो हुई, प्राणों का हरण तो हुआ, लेकिन हिंसा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं। अब जगत में इतने सारे जीव हैं, अपनी अपनी आयु पूर्व भोगते हैं, जीते हैं, मरते हैं, तो अपने आप ही चल रहा है दुनिया में। एक बहुत अच्छा प्राकृत का सूत्र है, आयु क्षय मरणम, कि आयु के क्षय से ही मरण होता है। तो जब आयु के क्षय से ही मरण होता है तो कोई भी जीव अपनी आयु पूरी करके मर रहा है, तो कोई क्या करे? अब मान लीजिए मुनिराज हैं, जंगल में वन में तपस्या कर रहे हैं, उनके सामने हिंसक पशु भी आ रहे हैं। वो हिंसक पशु अहिंसक जीवों को मार के खा भी रहे, तो हिंसा तो चारों तरफ मची हुई है, सब हो रहा है, लेकिन वो अपने ध्यान में मग्न है। इतने जीव जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो अगर उन सब का बंध उनको होने लग जाए तो वो तो कभी मुक्त ही नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य ने सूक्ष्म परिभाषा बताई, आप अपनी चीज संभालो। अगर आपके अंदर राग या द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो जीव मरे चाहे नहीं मरे, आपको तो हिंसा का दोष लगे। और अगर आपके अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो जीव जीता रहे चाहे मरता रहे, कोई फर्क पड़ नहीं। आप बताओ, इतनी सूक्ष्म परिभाषा अध्यात्म की दृष्टि से। तो इस चीज से जब ये परिभाषा हमने समझ ली तो एक बहुत बड़ा काम हो गया कि एक जो बिना काम की एक टेंशन चलती थी, अरे चारों तरफ हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, टेंशन सी बनी रहती थी, जैसे जाने सारी हिंसा हम ही कर रहे हैं। और आप देखो जैनों को बहुत चिंता होती है, वो जो कहीं कुछ हो रहा है जीवन तो रोने लग जाते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे सारी जिम्मेदारी हमारी। आप देखो 10 लक्षण परुषण पर्व में भी कभी कभी वो बकरीद आ जाती है, ऐसा होता है ना। हमारा तो भादों का महीना चल रहा है और वहाँ पे उसी दिन कभी कभी तो बिल्कुल ही टकरा गया मामला। जिस दिन हमारे सबसे अच्छे दिन थे उस दिन उनके भी सबसे अच्छे दिन थे, जीवों के भले ही अच्छे दिन नहीं थे। लेकिन ऐसे समय में हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे आज क्या हो गया, ये तो रोज मार के खाते हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी क्या समस्या हो गई। तो उस दिन भी जैन समाज के लोग अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, तो उनको जा के किस किस को रोकेंगे, किस किस को समझाएंगे, क्या क्या करेंगे। कुछ दयालु होते हैं, वो क्या करते हैं, बकरे वगैरह खरीद लेते हैं उनसे, कोई पक्षी वगैरह खरीद लेते हैं। अब ठीक है, करुणा है हमारी, खरीद लिया, लेकिन अब खरीद के क्या करेंगे और कितना कितना खरीदेंगे, किस किस के पास जाएंगे, किस किस को बचाएंगे। तो भगवान महावीर ने कहा तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, अपनी आत्मा को बचा सकते। तुम पूरी दुनिया में चक्कर काटते फिरोगे तो भी हिंसा रुकेगी नहीं, लेकिन अपनी आत्मा की अनुभूति में डूब जाओगे तो अहिंसक हो जाओ। क्यों? उस दिन हम नमोकार मंत्र का पाठ रख लेते हैं कि हमारे मन में जो ये बेचैनी हो रही है उससे हम निवृत्ति पाने के लिए अपने पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, और ज़्यादा हुआ तो उपवास कर लेंगे, एकासन कर लेंगे कि भैया हम अपनी तरफ से हमारे मन में बेचैनी। तो अपनी आत्मा की शुद्धि की बात है। और जो अपनी आत्मा में रहना नहीं जानता है उसका कोई भी ठिकाना दुनिया में है नहीं। अगर जब तक हम पर भावों में डूबे रहेंगे तब तक हिंसा का क्रम चलता ही रहेगा। ये तो हो गई आध्यात्मिक हिंसा की बात। हिंसा और अहिंसा, इसकी सूक्ष्म परिभाषा हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित की है। कई ग्रंथों के उदाहरण में दे सकता हूँ। एक भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, बहुत पुराना, प्राकृत। उसमें भी ये लिखा है, अत्ता चेव अहिंसा अत्ता हिंसो समय जो होदि अपमत्तो अहिंसको हिंसको इधरो। माने आत्मा ही
हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा। आत्मा में जरा सी भी विभाव रूप परिणति उत्पन्न हुई तो वो हिंसा हो गई, और आत्मा में यदि शुद्ध परिणति हुई तो वो अहिंसा है। अब हमको ये एक परिभाषा, एक तराजू मिल गया नापने का। अब आप जगत में जाकर के खूब तौल लो बैठ करके, हम हिंसा है कि अहिंसा। अब हम कर सकते, यहाँ बैठे बैठे मैं पूरे संसार का पाप बांध सकता हूँ, सारे संसार की हत्या कर सकता हूँ, कोई मरे न मरे लेकिन हिंसा होती रहेगी। और करते भी नहीं करते, भावों में ही हिंसा चलती है। और जैनाचार्य कहते हैं कि आपने भाव कर लिया, जैसे ऐसे सिखाते हैं हम लोग, विद्यार्थियों को बताते हैं कि तुमने किसी को गोली मारी, तो तुमने गोली, वो कहे हमने गोली मारी और अगले के लगी नहीं, वो तो बच गया, तो प्राणों का हरण तो हुआ नहीं, तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जगत में तो कहेंगे कि हिंसा नहीं हुई, सब कोई मरा नहीं माने हिंसा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मरा या जिया, वो तो अपने पुण्य पाप से आयु कर्म बचा था, तो कोई आड़े आ गया बच गया। तुमने तो अपनी तरफ से पूरा ही काम कर दिया था, तुमने थोड़ी छोड़ा था उसको, तुमने तो चलाई दी थी, और तुम्हारी तरफ से तो वो मर ही गया था। तो पूरी पंचेंद्रीय जीव की संकल्प पूर्वक हिंसा का पाप तुम्हें लगेगा, वो जिए चाहे मरे चाहे कुछ। आप देखो कितनी सूक्ष्म बात। अगर इसकी गहराई को नापे तो सारा का सारा खेल हमारे भावों का है। हम भाव से शुद्ध रहेंगे तो अहिंसक रहेंगे, और भाव से अशुद्ध रहेंगे तो हिंसक रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात आचार्य अमृतचंद ने एक और कही है कि येनांशेन रागः तेनांशेन बंधः। आत्मा में जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में राग नहीं है उतने अंशों में बंध नहीं है। तो आत्मा दुखी किससे हो रहा है? बंध से हो रहा है। तो बंध से दुखी हो रहा है, आत्मा तो सुख स्वरूप है। हम जबरदस्ती इस तरह के विभाविक काम करके उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो सबसे पहले तो हम खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक उर्दू का बहुत अच्छा शेर है, आप लोग समझते होंगे, मुझे बड़ा पसंद है। उसमें वो कहते हैं कि परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं। क्या? परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं। जो परेशान हो रहा है ना, वो तो फिर भी परेशानी सह जाता है, लेकिन परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। जो परेशान करने वाले हैं उनकी परेशानी खत्म नहीं होती है। वो 24 घंटे आकर उधर ध्यान में लगे रहते हैं कि हम कैसे करें, राग द्वेष में डूबे रहते हैं। तो उनकी जो परेशानी है, जो परेशान कर रहा है, इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारा घात होता है उसकी चिंता करो। अगर मन में हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ है तो सबसे पहले तुम्हारा घात हुआ है। और जिस दिन इस चीज का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा कि मैं उसको मार रहा हूं, तो उसको नहीं मार रहा, मैं खुद को मार रहा हूं, तो कोई खुद को मारना चाहेगा? नहीं चाहेगा। हमेशा से यही समझाया गया कि मैं उसको मार रहा हूं, तो कोई कहे मैं तो मारूंगा, तो मार रहा है। लेकिन जिस दिन ये परिभाषा समझा दी जाएगी कि तुम उसको नहीं मार रहे हो, तुम खुद को मार रहे हो, तो खुद को मारने से तो डरे भैया, अब खुद को तो नहीं मारेंगे। तो अपने आत्मा को दुखी करना सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? शाश्वत सुख रूप है, अनंत सुख भरा हुआ है इस आत्मा में। लेकिन हम तरह तरह के प्रपंच करके, तरह तरह के राग द्वेष करके सबसे पहले खुद को ही दुखी कर लेते हैं, सबसे पहले इस आत्मा को ही कष्ट दे देते हैं। आप सोचेंगे अहिंसा शब्द है,
आप देखो, अहिंसा एक कोई बात ही नहीं। मैंने हम लोग तो ये सोचते थे अहिंसा शब्द ऐसे बड़ा प्रसिद्ध हो गया तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ निकालो हिंसा नहीं। अहिंसा माने हिंसा नहीं। तो बात तो हिंसा की हो रही है, अहिंसा है कहाँ? आपने तो हिंसा नहीं माने जो चीज नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। हिंसा ही माने जैसे लग रहा है कि असत्य, असत्य माने सत्य नहीं है। तो अहिंसा, अहिंसा माने हिंसा नहीं है। तो असत्य में तो किसका निषेध हो रहा है? किसी अच्छे काम का निषेध हो रहा है। सत्य, सत्य अच्छी बात है ना, तो कह दिया असत्य, तो चलो अच्छे काम का विरोध, एक अच्छी चीज का विरोध। लेकिन अहिंसा में क्या है? हिंसा माने खराब काम, और खराब काम का निषेध, वो अच्छा काम, और लगा दिया। ये बड़ी विचित्र परिभाषा शुरू से चल रही है अहिंसा। इसमें भी थोड़ी सी समस्या होती थी मन में कि ये क्या कोई और बात बोलते ना अहिंसा के लिए, ये क्या बोल दिया? हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं बोलते बोलते तो हिंसा हिंसा का उच्चारण हो रहा है, उसी को ही ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जगत में हिंसा ही हिंसा है, और हिंसा का जो कहीं थोड़ा बहुत निषेध है वो अहिंसा है। ऐसी निषेधात्मक, तो वास्तव में अहिंसा जो शब्द है वो नकारात्मक ही है, निषेधात्मक ही। एक चीज का निषेध किया गया, हिंसा का निषेध किया गया। लेकिन अगर हम विधेयात्मक परिभाषा बताए तो क्या बोलेंगे? दया, करुणा, करुणा, और बोलिए अनुकंपा, मैत्री, प्रेम भाव, समभाव। हाँ, ये कुछ ठीक था, समभाव। अब देखिए, दुनिया सिखाती है अहिंसा के नाम पर प्रेम करो, लोगों को प्यार करो, अच्छे से रहो, सद्भाव रखो, ये अहिंसा है। भगवान महाराज कह रहे अरे तो राग करना भी हिंसा बोला है हमने, और आप कह रहे हो प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। पूरी दुनिया प्रेम करने को अहिंसा मानती है, और भगवान महावीर कह रहे राग करना ही तो हिंसा है। करुणा करो, दया करो, प्यार करो, ये अहिंसा के लिए यही बोला जाता है ना हर जगह। तो अब वो भगवान महावीर का जो हृदय है, जो उनका ज्ञान है, जो भाव है, वो समझो आप। वो कह रहे हैं कि द्वेष नाम की तो जगत में चीज है ही नहीं, राग ही राग है, इसलिए वीतराग का शब्द का प्रयोग। राग छोड़ने की बात है, क्योंकि द्वेष भी राग के कारण ही उत्पन्न होता है। द्वेष इसलिए है क्योंकि राग, और राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। तो राग तो बहुत मीठा जहर है, द्वेष तो फिर भी खराब लगता है हमको आपको। लोग कहते रहे द्वेष छोड़ो, द्वेष छोड़ो, लेकिन प्यार तो करो, ये तो बोलते ही है ना, प्रेम से तो रहो, प्यार तो करो। वहां ये समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा प्यार है ये भी हिंसा का ही रूप है। अब कैसे उनके आध्यात्मिक दृष्टि से समझना आप इस बात, उधर संसार में मत ले जाना। आप देखो, मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती तो इतना दबाती है, इतना ऑर्डर चलाती है, स्वतंत्रता से रहने नहीं देती। पहनो तो उसकी हिसाब से, कलर कौन सा कुर्ते का कलर होना चाहिए शर्ट का वो उसके हिसाब से, खाओ तो उसके हिसाब से, अरे बोलो तो उसके हिसाब से, क्या बोलो क्या नहीं बोलो। तो मैं तो इस रात में ही फंस करके सारा हिंसा दिख रही है मुझे, क्योंकि वो मेरे ऊपर दबाव है ना, मेरी इच्छा कहाँ चल पा रही, लेकिन फिर भी हम उसको प्रेम मानते कि नहीं मानते। तो प्रेम में तो हमें हिंसा भी स्वीकार है।
है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ, कभी छोटे बच्चे को गोदी में उठा, छोटा बच्चा होता है ना प्यार से, तो कभी कभी वो बच्चे थप्पड़ मार देते हैं गाल, तो हम उस समय हंसते हैं, उसने तो अच्छे से मारा ही था खींच के। लेकिन हम फिर भी द्वेष नहीं करते, क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम था, राग था, वात्सल्य है। तब हम सोचते हैं अरे ठीक है, और अपना बच्चा मारे तो चल जाए, दूसरा मार दे तो फिर थोड़ी सी असहजता, और जरा सा बड़ा आदमी मार दे तो बिल्कुल द्वेष। तो हमारा जो राग द्वेष है वो राग से ही चलता है, कि जिससे हमारा राग होगा उसके 100 खून माफ होंगे, और जिससे राग नहीं होगा उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। होता है कि नहीं होता है? तो ये तो बड़ी गहरी खोज थी, मैंने कहने के लिए साहस चाहिए। मैं आपको साहस पूर्वक एक बात कहता हूँ, सूक्ति के रूप में आप नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठे, ये बहुत अच्छी बात है। प्राय लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, लेकिन आप लोग लेके बैठे हैं कि जैन धर्म जैसी दया कहीं नहीं है। लिखिए, जैन धर्म जैसी दया कहीं नहीं है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि दूसरों की अहिंसा, दूसरों माने अन्य धर्मों की, मैंने एक किताब लिखी है अहिंसा दर्शन पे, ये मेरी यूनिवर्सिटी ने छापी है। इसमें हमने हर धर्म की अहिंसा समझाई है, अपनी भी समझाई है और दूसरे धर्मों की भी समझाई है। तो दूसरों की अहिंसा जहाँ समाप्त होती है ना, वहाँ से हमारी अहिंसा शुरू होती है। जैनों की अहिंसा वहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो आपके सबके अनुभव में आता होगा। तो हम तो सूक्ति वाक्य लिखवा रहे थे कि जैन धर्म जैसी दया कहीं नहीं है, और जैन धर्म में ही दया धर्म नहीं है। जैन धर्म जैसी दया कहीं नहीं है। नहीं, अच्छा, वो आप, मैं थोड़ी व्याख्या करने लगा था। सूक्ति ऐसी है, वही लाइन फिर से बोल रहा हूँ, जैन धर्म जैसी दया कहीं नहीं है, और जैन धर्म में ही दया धर्म नहीं है। बड़ी विरोधी टाइप की बात है। हम तो दया दया करुणा करुणा की बात करते हैं। धर्म क्या है? राग भाव में धर्म मानना धर्म नहीं है। और दया करुणा ये सारी बातें राग है। और जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म दया के खिलाफ है। इसलिए पहली लाइन ये थी, जैन धर्म जैसी दया कहीं नहीं है जितना करुणा भाव जैन धर्म में है। लेकिन जैन धर्म में ही दया धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राग भाव है, और राग भाव बंध का कारण होता है, और जो जो बंध का कारण होता है वो धर्म नहीं होता है। मूल परिभाषा में ही कह रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये बात मैं कहीं और नहीं कह सकता हूं, अपने लोगों के बीच में ही कह सकता हूं, जहां स्वाध्याय निरंतर चलता है, भगवान महावीर की गहराई से चर्चा होती है, उनका तत्व ज्ञान जिनके बीच में है। इसको इसलिए सूक्ष्मता को समझना है। ये जो बात मैं कह रहा हूं थोड़ी सी किसी किसी को अटपटी भी लग सकती है, लेकिन इसको गहराई से विचार, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तब हमको बात समझ। अगर आप देखो, हम लोग बहुत काम करते हैं समाज में, शांति की स्थापना होनी चाहिए साहब, विश्व शांति की स्थापना होनी चाहिए, विश्व शांति सम्मेलन करते हैं और शांति के लिए प्रयास करते हैं कि साहब जगत में शांति हो, सब जगह शांति हो जाए। ऐसे समाज में सामाजिक कार्य करते हैं, करने भी चाहिए। अब पर्यावरण हो, सब हो, सब सुखी रहे, जुलूस निकालते हैं, अहिंसा के लिए जुलूस भी निकालते हैं, तरह तरह के आयोजन करते हैं ताकि अहिंसा प्रचारित हो। अच्छा, भगवान महावीर ने क्या किया था?
भगवान महावीर को हम कहते हैं इन्होंने विश्व में शांति स्थापित की, तो वो कोई जुलूस निकाल रहे थे, वो कहीं जाकर सम्मेलन करवा रहे थे, क्या कर रहे थे? अपनी आत्मा में डूब गए, अपनी आत्मा की शांति की बात करिए। अपनी आत्मा शांत हो जाए तो पूरे विश्व में शांति दिखाई देती है, और अपनी आत्मा में शांति नहीं है तो दुनिया में कहीं भी शांति नहीं। उन्होंने कहा अपन जो कर सकते हैं वो बात कर। आपसे मैं बताऊं, आपको अगर अपने घर में शांति चाहिए, छोटी छोटी शांति की बात करते, बहुत बड़ी नहीं, एक दिन टीवी बंद कर दो दिन भर के लिए, आधी शांति तो वैसे ही स्थापित हो जाती है। कहाँ बम गिरा, कहाँ ट्रेन पलटी, कि दुनिया भर की बातें नहीं, तो ऐसा लगता है सब शांति पूरी दुनिया में। और आपको अगर अशांति देखनी हो तो खोल दो टीवी और न्यूज़ चैनल चला के देखो, और पूरे जगत में हिंसा मची हुई है, अरे राम क्या हो रहा है। तो टीवी खोलने और बंद करने से शांति अशांति हुई। दुनिया में तो जो हो रहा है तो संसार का स्वरूप है, ये तो कब नहीं हुआ, हमेशा से होता आया है। तो भगवान महावीर ये जानते थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा का भला कर सकते हैं, राग द्वेष दूर कर सकते हैं, वीतरागता स्थापित कर सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। और आपको बताऊं, अनंत शक्ति का भंडार है हमारी आत्मा, और जिस दिन आप आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेंगे उस दिन नरकों में भी शांति हो जाती है। आपने सुना होगा तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी उतनी देर के लिए शांति हो जाती है। वहां जाके नरक में शांति कराने गए थे कि तुम लोग चुप हो जाओ थोड़ी देर, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किसी से कहा, अपनी आत्मा पे भरोसा। और जब उनका समूह शरण आता है तो कितने कितने कोस दूर तक भी शांति व्याप्त हो जाती है। गाय और शेर एक ही कुएं में बैठ करके पानी पीते हैं, एक ही साथ खड़े होकर। वो हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं, उनको कहने नहीं गए थे कि तुम शांत हो जाओ, और ऐसा कहने से होते भी नहीं। उन्होंने कहा हम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान लेंगे, अपनी आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें से ऐसी शक्ति का विस्फोट होगा कि अपने आप जगत में हमारे प्रभाव से, हमारे ऑरा से, हमारे आभामंडल से शांति स्थापित होगी। और ऐसे तो चाहे कितने प्रवचन करते रहो गली गली जा करके, तो शायद ही शांति की स्थापना विश्व में। तो असली विश्व शांति तो आत्म शांति में है। ये सही बात है, अनुभव की बात। अपनी आत्मा शांत तो दुनिया शांत, और अपनी आत्मा में राग द्वेष भरा है तो सारा संसार अशांत है। इसलिए बात कही गई कि हमें अपने को सुधारना है। लेकिन जब भी धर्म की बात आती है तो हम दूसरे को सुधारने चल पड़ते। आपने देखा हो, अब ये करोल बाग में कहीं आग लग गई ना, आग लग गई करोल बाग में, आपने देखा हो किसी होटल में, आज अखबार में देख रहे थे। तो आप तो शांत है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं, अखबार देखा, मैं अशांत हूँ, अभी टीवी अखबार देख के आया, तो आग लग गई, तो मेरे चित्त में भी आग लग गई। आप ये आनंद से पढ़ रहे हैं तो आप कोई चिंता ही नहीं, पता ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। आप बताओ, मेरा घर इधर है, रास्ते के उस पार दूसरे का घर है, उसमें आग लग जाए सामने वाले घर में, तो आप बुझाने जाओगे कि नहीं जाओगे? घर से बाल्टी भर के जो भी आपके पास पाइप पानी होगा उसको बचाने जाएंगे ना? जाएंगे। हम मनुष्य है, दया है, जाएंगे, पक्का है ना, जाएंगे। क्योंकि अभी सीन बदलने वाला है। अब और सुनो, सामने वाले घर में आग लग गई और मेरे घर से सटा हुआ एक घर है, उसमें आग लग गई। अब किसके घर की आग पहले बुझाओ? सामने वाले। क्यों? अरे अब कहाँ गई दया, परोपकार? उसके यहाँ की पहले बुझा, वो भी तो आदमी है, मनुष्य है, जीव है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बगल वाले की पहले बुझाएंगे, क्योंकि इसकी नहीं बुझाएंगे तो ये हमारी आग लगाए।
तो जगत में तो हम बहुत चतुर हैं। ये जो दुनिया में हमारे जो दया परोपकार है ना, सब ऐसे ही है, इसी टाइप का। अब तीसरा सीन, सामने वाले घर में आग लग गई, बगल वाले घर में आग लग गई और मेरे खुद के घर में लग गई है, तो किसकी आग पहले बुझाओगे? क्यों? अब बगल वाला कहाँ गया? उसके घर की आग, अरे मैं बचूंगा तो बचाऊंगा। तो भाइयों, आप लोग इस बात को गहराई से विचार करना कि भगवान महावीर ने क्या किया। उन्होंने कहा तुम अपने आत्मा की आग पहले बुझाओ। तुम्हारे अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी हिंसा भरी हुई है। क्योंकि जब धर्म का नाम आता है तो फिर हम दूसरी जगह चलो उसका सुधार, उसको प्रवचन दो, उसको सुधारो। जो धर्म है, धर्म माने तो दूसरे का देखना है, दूसरे का सुधारना है, माने दूसरे को उपदेश देना ही धर्म। और करुणा की बात है, चलो चलो उनको बचाओ, ये करो। वो कह रहे ये तो बात की बात है, पहले अपने में जो आग लगी है वो तो जल रही है, तो दूसरे की कैसे बुझाओगे? परोपकार का तो साहब जितना अभिनय भी होता है, बहुत परोपकार। हमारे विश्वविद्यालय में एक आया, बोले फ्री डेंटल कैंप लग रहा है, फ्री में दांतों की जांच कराएं, बहुत बड़े हॉस्पिटल। तो हमने कहा अरे फ्री में करा रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये तो लूटने के लिए विख्यात है। उनके पास गए, डॉक्टर हर एक को कह दे अच्छा अरे आपके तो, अरे अगर अभी कल तुमने चेक नहीं कराया तो परसों ही गिर जाएंगे सारे लोग, जबकि इतने अच्छे से रह रहे हैं। इतनी समस्याएं बता दी कि आधे से अधिक लोग उनके यहाँ हॉस्पिटल में जाके फिर हजारों की फीस दे के ठीक कराएंगे। तो मुझे उनके परोपकार का मतलब समझ में आ गया कि जो जनता के उद्धार के लिए बैठे हैं, वो जनता के उद्धार के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपना बिजनेस चलाने के लिए बैठे हैं। तो वो परोपकार एक बिजनेस भी हो गया है। तो ये सारी बातें भगवान को पता थी। उन्होंने कहा मूल परिभाषा की तरफ जाएंगे कि जो राग द्वेष का अभाव करेगा वो अहिंसा है। तो अपनी आत्मा में कषायों की आग लगी है, उसको पहले बुझा लो, फिर दूसरे की बुझाने के लिए जाओ। और हमारी नहीं बुझी तो दूसरे की हम कैसे बुझाएंगे? और जो वीतरागता का अभ्यास करता है, इसलिए अगर हम अहिंसा की विधेयात्मक परिभाषा बताएं, अभी निषेधात्मक में अहिंसा थी, विधेयात्मक में बोलेंगे तो वो होगी वीतराग। आपने साम्य भाव बोला था, वही वीतराग, वीतरागता ही अहिंसा है। निषेधात्मक परिभाषा होगी तो अहिंसा शब्द बोलेंगे, ये तो नहीं करना हुआ। आप समझ रहे हैं? अहिंसा माने हिंसा नहीं करना, तो करना क्या? और हमेशा तो नहीं करना नहीं करना नहीं करना। ये तो अक्सर लोग कहते हैं कि सब वो जैन धर्म में, ये अक्सर जब मैं अपने युवा पीढ़ी से बात करता हूँ तो वो कहते साहब हम तो धर्म में, जैन धर्म में आओ तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, यही सुनाते रहते। तो इसलिए हमें चिढ़ होती है। तो इसलिए हम गुरुद्वारे जाते हैं जहाँ कोई कुछ कहता ही नहीं, इसलिए हम क्रिश्चियन के उसमें चले जाते हैं जहाँ कोई कुछ कहता ही नहीं है, तो सब करो बस हमारा ये टांग लो जो कर करते ऐसे बोल। तो हमें वो धर्म अच्छा लगता है। और यहाँ जाओ सब पहले तुम्हारा किसका पच्चा खाण है, ये छुड़वाया कि नहीं छुड़ाया, रात की सौगंध है कि नहीं, जमीन खाते नहीं, यही शुरू कर देते हैं। तो बोले इसलिए हम नहीं जाते। ये समस्या समाज को सोचने लायक है, नई पीढ़ी। आप कभी ऐसा भी आयोजन रखना कि साहब उसमें 30 साल से ऊपर के लोग ना आए और उनको बिठाना, फिर मुझसे बात करवाना। मैं आजकल यही मिशन चला रहा हूँ। मैं यहाँ लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है दिल्ली में, यहाँ JNU के पास में, वहाँ जैन दर्शन विभाग में पढ़ाता हूँ, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। तो हम लोग एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं। वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स हफ्ते में एक दिन पढ़ाते हैं, गुरुवार को सुबह 8 से 10। और उसमें यही उद्देश्य रखा है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल लोग हैं जो जैन हैं लेकिन जैन परिचय भी नहीं है, उनको हम बेसिक जानकारी उसमें दे करके उनको उनके जो मन में शंकाएं हैं वो दूर करने की कोशिश है।
तो ये जो निषेधात्मकता है ये इतनी अधिक हावी हो गई है कि हमको लगता है कुछ नहीं करना धर्म है, जबकि विधेयात्मकता है कि वीतरागता धर्म है, साम्य भाव में रहना धर्म है, साम्य भाव में रहना अहिंसा है। ये परिभाषा हमारे आचार्यों ने हम सभी को समझाई है। एक दो बातें और बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम जब अहिंसा की बात करते हैं तो द्रव्य और भाव दोनों की बात करते हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा ये दो होती है। उसी तरह द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा ऐसे दोनों तरह की होती है। हम लोग देखिए जब द्रव्य में भी कितना ध्यान रखते हैं बोलने, वचनों में भी ध्यान रखते बोलने, क्योंकि वचन हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे परिवारों में कभी हम बोल दें कि जब सब्जी काट दो तो तुरंत नाराज हो जाती है माता का, ये क्या बोल रहे हो, सब्जी काट दो, बोले काट दो शब्द हिंसा है। सब्जी बना दो, सब्जी संभाल दो, सुधार दो, सब्जी सुधार दो, ऐसे बोलते हैं। तो आप देखो कैसे नींव जड़ में अहिंसा की बात छुपी हुई है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं ना समाज में भी चुनाव होते हैं, राजनेताओं में भी चुनाव होते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अरे लड़ रहे क्यों बोलते हो, तुम किसी से कुश्ती करने जा रहे हो। ये कहो चुनाव में खड़े, चुनाव में खड़े, अब उसमें भी कहते हैं चुनाव लड़ रहे। तो शब्दों में भी कितना हिंसा हिंसा का भाव आ जाता है। और अगर हम अपने भाव शुद्ध रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन भी शुद्ध रहेगा, वचन भी शुद्ध रहेगा और हमारी काया भी शुद्ध रहेगी। आप लोग दिल्ली के भी होंगे, दिल्ली के बाहर से भी आए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बाकी दिनों में भी शिविर के अलावा कुछ ऐसा अभ्यास निश्चित रखें कि चाहे कोई समागम मिले न मिले, लेकिन हम अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति को, ग्रंथों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बरकरार रखें। इससे हमारे परिणामों में, भावों में निर्मलता आती है, क्योंकि सब वीतरागियों के द्वारा कहे गए शास्त्र हैं और उनकी बातों को हम पढ़ते हैं, उस ज्ञान को, तो हमारे अंदर भी वो निर्मल परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं जो निश्चित रूप से पुण्य बंध के भी कारण होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको कभी कोई समस्या हो जैन दर्शन से संबंधित समझने में, अहिंसा या और भी सिद्धांत, तो आप मेरे विश्वविद्यालय में भी आ सकते हैं। वहाँ पे जैन दर्शन विभाग है जहाँ पर हम जैन विद्या पढ़ाते हैं और वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट अलग होते हैं और पार्ट टाइम कोर्स करने वाले अलग होते हैं। जैसे जो श्रावक वगैरह हैं जो रेगुलर नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी हम अलग कोर्स चलाते हैं। यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, उनके अनुसार वो कोर्स चलता है और उसको पढ़ाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वहाँ पर कि हमारे जो जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, इनके बारे में जो नए लोगों में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, ये डरने लगे हैं, तो हम उसकी सूक्ष्मता की बात करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, 50-60 लोग उसमें पढ़ रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा MBA करके किसी मैनेजमेंट में काम कर रहा है, CA हैं, और वो इतने समर्पित हैं और इतने अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि जैन विद्या के प्रति आज नई पीढ़ी के अंदर कितना अधिक लगाव है और कितना अधिक समर्पण है। बस उनको समझाने वाला चाहिए, ढंग से उस बात को प्रस्तुत करने वाला चाहिए और तर्क के माध्यम से हम अपने धर्म और अध्यात्म को खूब दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी ने मेरी बातों को बहुत, मेरी जो प्रवचन है उसको बहुत आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की। एक बार हर्ष 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 हर्ष। बहुत सुंदर सा क्लास आपने अहिंसा सब्जेक्ट पर अभी सुना। मेरा सभी पढ़ाने वाले अध्यापकों से निवेदन है, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक जो भी आपके पास कोई प्रश्न लेकर आते हैं, कोई उनका चिंतन है, वो पूछना चाहते हैं, तो 6 बजे से 10 बजे तक किसी को पर्सनल लेकर नहीं बैठे। और हर सामूहिक क्लास में पूरे अध्यापक, जैसे
कमल भाई सामने बैठी है, स्मिता बैठी है, ऐसे सभी टीचर मुझे हर क्लास में बिल्कुल सामने बैठे हुए चाहिए, मुझे दिखने चाहिए। तो सभी से निवेदन है, आज का क्लास अभी 10:30 10:35 हो गए हैं, तो आपको 11:30 तक एक क्लास, 12:30 कुछ क्लास आगे पीछे भी छोड़ेंगे आज, ताकि भोजन में भीड़ ना हो, वो हिसाब से मैं सेटिंग करूँगा। लेकिन यहाँ से जब भी छुट्टी हो आपकी जल्द से जल्द जाना है। क्या हुआ आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है, बच्चे भी इंशाल्लाह। थोड़ा द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ बता दिया। जो बीच की बात थी द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा 5-10 बहुत अच्छी बात है, बल्कि होना भी ऐसे चाहिए। कम से कम आधा पौन घंटा का व्याख्यान और आधा घंटा कम से कम चर्चा हो, जो मन में जिज्ञासा है। देखिए, अगर द्रव्य हिंसा भाव हिंसा को हम पारिभाषिक रूप से समझें तो जैसे जो मैंने कहा, आत्मा में राग द्वेष आदि भाव की उत्पत्ति, ये भाव हिंसा हो, और इसके कारण से जो जीवों के प्राणों का हरण हो रहा है प्रैक्टिकली, वो द्रव्य हिंसा है। और द्रव्य हिंसा उसी सूक्ष्मता से भी लेंगे, आत्मा में राग द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ और उस भाव का निमित्त पाकर के जो कर्म रूप होने योग्य के पुद्गल परमाणु आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं, वो द्रव्य हिंसा है। क्योंकि वो द्रव्य आ गया, माने परमाणु कर्म रूप होकर के कर्म बंध हो गया, और भाव किसने किया था? आत्मा में हुआ था। इन्हीं राग द्वेषादि भावों का निमित्त पाकर के वो सारे कर्म आकर के आत्मा से चिपक गए, बंध गए। तो जो कर्मों का बंधन है वो द्रव्य हो गया, और आत्मा में जो भाव उत्पन्न हुए थे जिसके कारण से कर्म बंध हुआ है, वो भाव है। तो तात्विक दृष्टि से तो यही परिभाषा है, और व्यवहार में तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप समझते होंगे भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, है ना। वो तो अगर समय हो तो और बता सकते हो उसको। स्पष्ट हो गया कि और उसमें ठीक, धन्यवाद। उदाहरण हाँ, दृष्टांत मैंने एक आपको दिया था कि जैसे मैंने किसी को मारने का भाव किया कि मुझे उसको मारना है या इसको परेशान करना है, तो इसका उदाहरण है ना, है वो तो देखिए हमारे जो कथाएं आती हैं पुराणों में, वो तो भरा हुआ है उसमें उदाहरण। हमारे अभी के उदाहरण में मैंने किसी को मारने का मन में सोचा कि मुझे उसको परेशान करना है, मारना है, तो भाव किया तो हिंसा तो हो गई। अब उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली जा करके उसको ताड़ित भी कर दिया, मार भी दिया, तो वो द्रव्य हिंसा। मैंने मारने का सोचा, फिर जाके मारा, तो जो सोचा वो तो भाव हो गया, और जो जाके मार दिया वो द्रव्य हिंसा हो गया। इस तरह से द्रव्य हमेशा ये समझिए व्यवहार की बात करता है द्रव्य, और भाव हमेशा निश्चय की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ आपका। वैसे तो आपका परिचय है, मैंने आपको पूछा जो एक लीगल परफॉर्म में होता है वो तो मैंने आपसे लिया तो आपने दिया, लेकिन इससे भी बड़ा और एक सुंदर परिचय जिससे मैं प्रभावित हुई थी। सबसे बड़ी बात ये, मेरे ख्याल से मात्र ये एक परिवार ऐसा है जिसके पिताजी, माताजी, उनके तीनों बच्चे और आने वाली पीढ़ी को भी आपके साथ में, जब आपकी जो जीवन जर्नी है उनको भी, अब आगे और बच्चों को भी आगे बढ़े, पूरा परिवार जैन धर्म दर्शन के प्रति समर्पित है, और यही जीवन का लक्ष्य है। अन्य कोई व्यापार से संबंधित कोई कार्य नहीं, पूरा जैन धर्म दर्शन की पढ़ाई और उसी में प्रचार प्रसार को, जैन धर्म को, उसकी सही परिभाषा को पूरे विश्व को संभालना, समझाना, ये पूरा परिवार एकजुट होकर करता है। आपके भाई भी मुंबई में, वो भी कई दूसरे काम करते हैं, लेकिन जैन दर्शन का वो भी पढ़ाते हैं। आपके पिताजी, आपको दोनों को ही राष्ट्र पुरस्कार मिल चुका है, प्राकृत भाषा में आपका कमाल रहा हुआ है, और एक पागल भाषा करके मात्र पहला ऐसा है पागल
इसके संपादक आप हैं और शुरुआत की आपने ही की उस पागल भाषा का पत्रिका निकालने की। हजारों पत्रिकाएं आती है लेकिन हमारी जो मूल भाषा है उसकी पत्रिका आपने शुरुआत की निकालने की। और एक मुख्य बात आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आपके मेरे ऐसे विद्वानों को करोड़ों पैसे भी दें तो भी आते नहीं, कहीं जाते नहीं हैं। आपका यहाँ पर होना इस बात का सबूत है कि कोई संप्रदाय के चक्कर में आप नहीं पड़ते। सिर्फ जैन दर्शन के मूल को, आगमों की भाषा को लेते हुए आप चलते हैं। दिगंबर श्वेतांबर जो एक बचपन से नींव दी जाती है वो एक मजबूती अलग है। आज सागरमल जी जैन हैं लेकिन आज भी स्थानकवासी है, मजबूत है, लेकिन चर्चा के विषय में, समझाने के विषय में जैन धर्म क्या कहता है उस मत में वो सिर्फ जैन की सुनकर चलते हैं। और यही खासियत आप में, आपके परिवार में है कि दिगंबर संप्रदाय है लेकिन मैं जैन हूँ, ये पहले है। मुझे तो बस सत्य को सामने रखना है। तो आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने यहाँ हमें समय दिया। आपसे आगे भी समय ले सकते हैं लेकिन आप हैं तो सोचिए पिताजी किस लेवल के होंगे। आपका उपकार रहेगा। आपके बाद में एक दिन का समय आपसे हमें मिल रहा है जब आपके पिताजी को भी हम सुनेंगे, उस समय में उनके बारे में बताया जाएगा। जय जी। मैं युवा